जय हिंद दर्शक मित्रों, अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के 49 दोषियों को सजा सुनाई गई। इस केस में कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। जी हां, चौंकाने वाला है 38 मुस्लिम युवकों को मौत की सजा सुनाने का फैसला। जब पूरी दुनिया मौत की सजा के खिलाफ आवाज उठा रही है और इसे छोड़ने की मांग कर रही है, ऐसे में विशेष अदालत ने 38 युवकों के लिए फांसी का फैसला सुनाया है। गैरतलब है कि ये पहले ही 1 दशक से अधिक समय तक जेलों में विचाराधीन कैदी के रूप में रह चुके हैं। भारत ने आजादी के बाद से कई विस्फोटों के मामले देखे हैं जिनमें हजारों लोग मारे गए थे और उतनी ही संख्या में गंभीर रूप से घायल हुए थे। इन मामलों में किसी को भी मौत की सजा नहीं दी गई थी। ऐसे ही मामलों के आरोपी सत्ताधारी पार्टी के प्रति अपनी वफादारी के विशेष अधिकार के आधार पर खुलेआम घूम रहे हैं और यहां तक कि देश के उच्च पदों का आनंद भी ले रहे हैं। 2002 के गुजरात दंगों के लिए उकसाने वाले और मुख्य साजिशकर्ता सहित लगभग सभी को एक दिन के लिए भी जेल में नहीं रखा गया है, बावजूद इसके कि नरसंहार में उनका हाथ होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। टोटल 38 एक्यूज जो है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा की है और 11 एक्यूज जो है उनको लाइफ टाइम की सजा की है और टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल द एक्यूज। 1 लाख का कॉम्पेंसेशन जो भी गुजर गए हैं उनके वारसदारों को देने का ऑर्डर किया है। हालांकि ये अंतिम फैसला नहीं है और इस फैसले को लेकर उच्च न्यायालय में अभी अपील की जा सकती है। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फैसला सुनाए गए इस विस्फोट के मामले के सभी आरोपी अन्य समुदाय से हैं और गुजरात में अभी चुनाव आने वाला है जिसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिल सकता है। गैरतलब है कि कोर्ट ने सभी को साजिश और आतंकवाद के मामलों में बड़ा दोषी माना है। इसके साथ ही सभी को आईपीसी की धारा 302 और 120 के तहत सजा सुनाई गई है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाके हुए थे जिसमें 56 लोगों की जान चली गई थी, वहीं 200 से ज्यादा घायल हुए थे। अहमदाबाद में हुए धमाकों के तार प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं और दिसंबर 2009 में कुल 78 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी। बाद में एक आरोपी के सरकारी गवाह बन जाने के बाद कुल अभियुक्तों की संख्या 77 हो गई थी। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन के साथ साथ स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सीमी पर भी आरोप लगाए गए हैं। धमाकों से 5 मिनट पहले आतंकियों ने न्यूज एजेंसियों को एक मेल भी किया था जिसमें लिखा था, जो चाहो कर लो, रोक सको तो रोक लो। पुलिस ने यह संगीन आरोप लगाया था कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने गोधरा की घटना के बाद 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए इन धमाकों की योजना बनाई थी। इन दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोगों की मौत हुई थी। गुजरात 2002 के दंगों में कई बेगुनाहों का कत्लेआम किया गया था। मारे जाने वालों में सबसे ज्यादा मुसलमान थे। हमारे देश की न्याय व्यवस्था से हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि सही जांच करके नरसंहार में शामिल सभी दोषियों को धर्म और जाति का भेदभाव किए बिना सजा सुनाई जाए और निर्दोषों को रिहा किया जाए। दोस्तों, हमारे चैनल को YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें। जय हिंद।